नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर विजयकांत मिश्र। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है कुंडली में मंगल दोष का होना। आइए हम जानते हैं कि मंगल दोष होता क्या है। कुंडली में 1, 4, 7, 8, 12 भाव में यदि मंगल ग्रह बैठता है तो वह कुंडली मंगली कहलाती है। दोस्तों, मंगल का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर बैठ जाता है और कई लोग मंगल का डर बैठा भी देते हैं। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि 12 भाव होता है और 12 भाव में मंगल कहीं ना कहीं तो बैठेगा ही। अब 1, 4, 7, 8, 12 भाव में मंगल अगर बैठ गया तो कुंडली मांगलिक हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुंडली मांगलिक हो गई तो उसका कोई नुकसान है। कई लोग ऐसा जीवन में सोचते हैं कि मेरे लड़के की या लड़की की कुंडली मांगलिक है, इसकी शादी नहीं होगी, इसके रोजगार में अड़चन आएगी या उच्च शिक्षा में अड़चन आएगी। या कई लोग तो इतना भी डर बैठा देते हैं कि मांगलिक लड़का है तो मांगलिक लड़की के साथ शादी करना उचित रहेगा, अन्यथा एक की मृत्यु हो जाती है या मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। तो ऐसी जो भ्रांतियां हैं, आज उसी का समाधान करने के लिए हम आपके पास समुपस्थित हुए हैं। अब कई लोगों को मैंने ऐसा भी कहते हुए सुना है कि मेरा लड़का तो आंशिक मांगलिक है या मेरी लड़की घोर मांगलिक है। परंतु दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। ना आंशिक मांगलिक होता है ना घोर मांगलिक होता है, केवल कुंडली में मांगलिक दोष होता है। तो इसमें किसी प्रकार से कोई डरने की बात नहीं है, किसी के कहने में नहीं आना, किसी भ्रांति में नहीं फंसना, क्योंकि हमने जो कुंडलियों का रिसर्च किया है उसमें पाया है कि मंगल जो है बहुत ही मंगल करने वाला ग्रह है। जितनी भी कुंडलियां मैंने पढ़ी, अन्य कुंडलियों के अतिरिक्त जो मांगलिक कुंडलियां हमने देखा और उसमें पाया कि वो बच्चे या बच्चियां अनेक प्रकार से सुखी, समृद्धि और उच्च प्रतिष्ठित घराना और उच्च शिक्षा और सामाजिक मान प्रतिष्ठा उनको मिली है, वो मंगल के कारण मिली है। तो हमें मंगल से डरने की कोई जरूरत नहीं है। परंतु अगर कुंडली में मांगलिक योग है तो उसका निदान अवश्य कर लेना चाहिए। अब कई बार सवाल ऐसा भी आता है कि लोग कहते हैं कि जो लड़का मांगलिक है उसकी शादी मांगलिक लड़की से ही करना है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। अगर लड़का मांगलिक है और लड़की बिना मांगलिक से आप विवाह करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको जन्म कुंडली के अन्य ग्रहों का अवलोकन करना पड़ेगा या करवाना पड़ेगा। यदि कुंडली के अन्य ग्रह
आपस में मित्र हैं और जो 10 दोष होते हैं वो 10 दोष से अलग हैं, अर्थात जो 10 दोष हैं वो 10 दोष उस कुंडली में नहीं हैं और ग्रह मैत्री है, तो बिना मांगलिक के साथ मांगलिक की शादी कर सकते हैं। और मांगलिक ग्रह की शांति के लिए मंगल चंडिका का पाठ स्वयं करें या किसी ब्राह्मण से करवाएं। इससे जो है मंगल ग्रह और अत्यंत प्रसन्न होता है। कहते हैं कि कुंडली में 36 गुण मिल जाए या 28 गुण मिल जाए, 27 गुण मिल जाए, मिलने से ही कुंडली परिपूर्ण नहीं हो जाती, या मांगलिक का मांगलिक के साथ विवाह कर देने से ही कुंडली परिपूर्ण नहीं हो जाती। जब तक कुंडली के आपस के अन्य ग्रह नहीं मिलते तब तक विवाह 36 गुण पर भी करना शास्त्र आज्ञा नहीं करता। और यदि 18 गुण मिल रहे हैं, 16 गुण मिल रहे हैं और कुंडली के अन्यत्र ग्रह जो 12 भाव है, सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति, अगर ये आपस में मित्र हैं, उच्च हैं और अच्छी दृष्टि प्रदान करते हैं, तो आप विवाह करते हैं तो दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की कोई अड़चन, कोई परेशानी नहीं होगी। ये जो संसार में अनेक प्रकार की भ्रांतियां मंगल ग्रह को लेकर के दिमाग में हैं, इसी के निदान के लिए मैंने यह वीडियो आपके समक्ष बनाया है। और मुझे आशा है कि इससे आप लोगों के मन का जो डर है, वो भय है, वो समाप्त हो जाएगा और आपका जो जीवन है, मंगल का जो डर है, वो मन से निकल जाएगा और फिर किसी प्रकार से ऐसी कोई भ्रांति आपके मन में या दिमाग में नहीं रहेगी। आज का वीडियो बस मंगल ग्रह के बारे में मैंने जानकारी देने के लिए बनाया है। मेरे आने वाले वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा कि मंगल ग्रह किस प्रकार से शांत होता है और कैसे इसको शांत करने का उपाय किया जाता है और कौन सा व्रत किया जाता है, वो आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगा। आज की वीडियो बस यहीं पर। ओम शांति।